मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम, 5वां बाब, पहली आयत से 8वीं आयत। पुराने खमीर को निकाल फेंको, मसीह हमारा फिजा कुर्बान हुआ है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, अक्सरों से सुनते हैं कि तुम्हारे दरमियान हरामकारी होती है, और ऐसी हरामकारी जैसे गैर कौमों में भी नहीं होती। यानी कि एक आदमी अपने बाप की बीवी को रखता है और तुम फूलते हो और ज़्यादातर गम नहीं करते, ताकि जिसने ये काम किया वो तुम में से निकाला जाए। लेकिन मैं बदन की निस्बत गैर हाज़िर मगर रूह की निस्बत हाज़िर होकर उसी तरह के गोया हाज़िर हूँ। उस पर जिसने ऐसा किया ये फतवा दे चुका हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु के नाम से तुम और मेरी रूह इकट्ठे होकर हमारे खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत के साथ हम ऐसे शख्स को जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाले करते हैं, ताकि रूह खुदावंद के दिन में निजात पाए। तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराने खमीर को निकाल फेंको, ताकि तुम ताज़ा गूंदा हुआ आटा बनो। चुनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फिसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, पुराने खमीर से नहीं और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 5, 5वीं आयत से 7वीं और 12वीं आयत। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, मुझे अपनी सदाकत में चला। तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो। बदकार तेरे नज़दीक रह नहीं सकता, और ना बेदीन ही तेरे हुजूर खड़ा होता है। तुझे तमाम बदकारों से नफरत है। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, मुझे अपनी सदाकत में चला। तू उन सब को जो झूठ बोलते हैं हलाक करता है। तू खूनखार और दगाबाज शख्स से खुदावंद को सख्त नफरत है। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, मुझे अपनी सदाकत में चला। तेरे तमाम पनाहगीर शादमानी करे, वो अबद तक खुशी से ललकारे। तू उनकी निगहबानी करे और वो तुझ में शाद रहें, जो तेरे नाम को अजीज रखते हैं। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, मुझे अपनी सदाकत में चला। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 6ठा बाब, 6ठी आयत से 11वीं आयत। फकिया और फरीसी उसकी ताक में थे कि यस्सु शायद सब्बत के दिन शिफा बख्शेगा। किसी सब्बत को यूं हुआ कि यस्सु इबादत खाने में दाखिल होकर तालीम देने लगा, और वहां एक आदमी था
जिसका दाहिना हाथ सूखा हुआ था। तब फकिया और फरीसी उसकी ताक में लगे कि शायद वो सब्बत के दिन शिफा बख्शे, तो उस पर इल्ज़ाम लगाए। मगर उसने उनके ख्यालात को जानते हुए उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, उठ और बीच में खड़ा हो। वो उठकर खड़ा हो गया। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान को बचाना या हलाक करना। और इन सब पर नजर दौड़ाकर उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। तब वो सब दीवानगी से भरकर आपस में कहने लगे कि हम यस्सु के साथ क्या करें। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।